Assalamu alaikum viewers, I am Akil Rahman and you are watching NIST Academy. Today our topic is gaseous exchange in plants. जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में 10th क्लास बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसका एक लेक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जनरल डेफिनेशंस गैसेस एक्सचेंज की, रेस्पिरेशन वगैरह की डेफिनेशंस हम समझ चुके हैं। तो आज जो हमारा बुनियादी टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, कि पौधों के अंदर गैसेस का तबादला कैसे होता है। जाहिर है जैसे जानवरों को गैसेस यानी कि ऑक्सीजन नीड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमने जिस्म से बाहर निकालनी होती है, जानवर हो गए इंक्लूडिंग अस यानी कि इंसान हो गए। इसी तरह पौधों को भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। तो अब इसका मतलब ये है जहां जानवरों को, इंसानों को गैसेस के तबादला की जरूरत होती है, उसी तरह पौधों को भी गैसेस के तबादले की जरूरत होती है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पौधों से निकलती है, रिलीज होती है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं वो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, वो टेक इन करते हैं ताकि वो अपनी खुराक तैयार कर सकें। अब लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि जो इंसान हैं या जानवर हैं, इनके स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। मैं इंसानों की मिसाल देखूं, फॉर एग्जांपल लंग्स, फेफड़े हो गए, और फेफड़े एनिमल्स में होते हैं। क्या करते हैं, ये एक स्पेशल मतलब ऑर्गन्स हैं, कैविटीज हैं जहां पे गैसेस का तबादला होता है। लेकिन पौधों में ये बात नहीं है। पौधों की कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है जहां से वो गैसेस का तबादला करें। उनके हर सेल ने ये जिम्मा उठा रखा है, यानी कि हर सेल ने अपनी जिम्मेदारी पर यानी कि गैसेस का तबादला करना है। इसका मतलब गैसेस एक्सचेंज जो है वो हर सेल में होती है। अब आज हम अभी समझते हैं कि किस तरह पौधों के जो सेल्स हैं वो गैसेस का तबादला करते हैं। अब इसमें पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं, यहां मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टोमेटा प्रेजेंस। अब पहली बात ये है कि गैसेस जैसे हमारे सांस लेने के लिए या गैसेस के तबादले के लिए फेफड़े जरूरी है ना, उसी तरह पौधों को के लिए स्टोमेटा भी जरूरी है, बहुत ज्यादा। अब स्टोमेटा क्या है और क्या किरदार अदा करते हैं और कहां मौजूद होते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। अब इसके लिए मैं लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। अब हम पहले देखते हैं कि ये आपको ग्रीन कलर की एक लेयर नजर आ रही है, ये वाली। ये पौधों की जो समझ लें पूरा एक लीफ का मैंने एक चौड़ाई आपको दिखाई है ये। अब इसकी जो ऊपर वाली कवरिंग है ना, सबसे पहले वाली जो पत्ते के ऊपर होती है, सबसे पहले ये यहां पर ऊपर सरफेस पर, इसको कहते हैं क्यूटिकल लेयर। क्या कहते हैं इसको? क्यूटिकल लेयर। और ये प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्टिव हिफाजती लेयर होती है ये वाली। अब हिफाजती का मतलब क्या कि ये ट्रांसपायरेशन से बचाती है, ज्यादा ट्रांसपायरेशन से, मतलब यानी कि ये कवरिंग है ना ऊपर, ताकि अगर ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा मिकदार में वाटर लॉस ना हो, ज्यादा वाटर लॉस को
वाटर लॉस से बचाती है। किससे? वाटर लॉस, पानी का नुकसान ना हो, ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पानी ना निकले। तो अब इसको मिसाल आप समझेंगे कि पता नहीं ये क्यूटिकल लेयर क्या है। इसका देख लें कि ये फ्रूट्स पर भी होती है स्किन, कुछ फ्रूट्स की जो स्किन होती है ना, एप्पल है जैसे, उन पर भी ऊपर होती है, ऐसे बारीक शॉपर की तरह लगती है। आप सरसों का पौधा साग है ना, साग के ऊपर छीलें तो वो उसके ऊपर से भी पतली पतली सी ऐसे शफाफ सी नजर आती है, ऊपर उतर आती है। जैसे मिसाल के तौर पर अंडा जो होता है ना, अंडे की जो अंदर वो होता है ना सफेदी के ऊपर चढ़ी हुई होती है ना, जो बारीक बारीक जैसे से, उस तरह की यानी कि लेयर होती है। अब उसके नीचे क्या है, ये एक लेयर दूसरी है, इसको कहते हैं हम अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। अब ये अपर एपिडर्मिस जो है, ये वाली, ये जो ब्लू से मैंने किया हुआ है शेडेड, अच्छा जी, ये अपर एपिडर्मिस है। अब अपर एपिडर्मिस के नीचे ये अंदरूनी सेल्स हैं, ये वाले, इसको कहते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। अब यही अंदरूनी मेसोफिल सेल्स ही हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सॉरी, मैं इसको ग्रीन नहीं कर सका, लेकिन ये ग्रीन कलर मतलब क्लोरोफिल भी इनमें होता है। तो ये मतलब क्या कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, इन्हीं के अंदर होता है, और ये खुराक तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जहां इसका मतलब ये है कि यहां पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। अगर यहां फोटोसिंथेसिस होती है, इसका मतलब ये है कि इनको कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है, और ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी रिक्वायर है। तो अब वो सारी चीजें मैं आगे आ रहा हूं। अच्छा, अब यहां पे ये वाली जो ब्लू है लेयर, लास्ट लेयर पे चला जाता हूं। अंदरूनी तो मेसोफिल सेल्स हो गए ना, लास्ट लेयर पे चला जाता हूं। तो लास्ट फिर एक लोअर एपिडर्मिस, एक बलाई तह है और एक निचली तह है। तो ये लोअर एपिडर्मिस है, ये वाली। अच्छा, अब लोअर एपिडर्मिस जो है, इसके अंदर ही क्या होते हैं, लार्ज नंबर्स में सुराख होते हैं। और मतलब ये मैं आपको यहाँ पे ये जो है ना, समझ लें कि ये वाले, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। कौन से हैं ये? गार्ड सेल, गार्ड सेल। अब ये असल में ना इनकी स्टोमेटा की होल की क्लोजिंग और ओपनिंग, मतलब इसको ओपन करना, खुला रखना और क्लोज कर देना, सुराख को बंद कर देना, इसका काम करते हैं। ये मजीद हम आगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं कि किस तरह गैस का तबादला होता है। अब जब ये होल मौजूद है, इस सुराख को कहते हैं इन होल्स को, सुराखों को कहते हैं स्टोमेटा। यानी ये क्या है, ये स्टोमेटा हैं, और इन स्टोमेटा के जरिए ही आप यहां देख सकते हैं कि एक मिनट, ये अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसमें से निकल रही है, ये ऑक्सीजन बाहर आ रही है इसी सुराख में से, और अंदर जा रही है इस सुराख में से, वो जा रही है CO2 अंदर जा रही है, ठीक है। अंदर जाती हुई फिर आगे ऐसे, यहां आगे इस तरह ये मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल के अंदर फिर जाके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब गैसेस का तबादला किया कैसे हो रहा है, इसी स्टोमेटा के जरिए। गैसेस अब जो उसको पौधे को जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो अंदर दाखिल हो रही है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। यानी ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, पत्तों में, लीव्स के जरिए। ये हमने इसमें समझा। अब ये लीव स्ट्रक्चर भी हो गया और गैसेस एक्सचेंज भी हो गया थ्रू स्टोमेटा के जरिए। अब
बात ये समझने की है कि कुछ जो यंग स्टेम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो इनर सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स, उनमें एयर स्पेसेस भी होती हैं। ये देखिए ना, एयर स्पेसेस, जहां पे एयर ट्रैप होती है, इनमें एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा कि मैंने फोटोसिंथेसिस बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है। अब फोटोसिंथेसिस, आप सोच रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस को मैंने इतना बोल्ड क्यों किया। अब मैं आपको ये बता दूं कि यही फोटोसिंथेसिस जो है, ये गैसेस एक्सचेंज में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है प्रोसेस। कैसे? कि इसी फोटोसिंथेसिस से ही पूरे उसके गैसेस एक्सचेंज की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है, पूरा उसकी काया ही पलट जाती है, तब्दील हो जाता है प्रोसेस। वो मैं आपको अब समझाता हूं कि फोटोसिंथेसिस किस तरह किरदार अदा कर रहा है गैसेस एक्सचेंज में। अच्छा जी, अब देखते हैं। अब जो प्लांट है, लीफ है, उसको दो सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। अब वो दो सिचुएशंस कौन सी हैं? एक डे टाइम है और एक नाइट टाइम है। अगर मैं बात डे टाइम की करूं इसकी, अब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, सनलाइट मौजूद होती है। मैं अगर सनलाइट की बात करूं, सनलाइट पड़ रही है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है, और इसी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर दाखिल हो रही है। जब पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल हो रही है और ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक हो गया। यानी डे टाइम पौधा जो है, पत्ता जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होता है और ऑक्सीजन को खारिज कर रहा होता है, और हम ज़ाहिर ऑक्सीजन ले रहे होते हैं एनवायरनमेंट से। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट की, नाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टॉप। यानी कि सूरज की रोशनी नहीं होती और फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती, आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधे को। अब पौधे को जब फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्यों चाहिए होगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं चाहिए, लेकिन रेस्पायरेशन जो है वो पौधा एट अ टाइम कर रहा है। एट अ टाइम दो प्रोसेस हो रहे हैं पौधे में, रेस्पायरेशन भी हो रही है और साथ साथ डे के टाइम यानी दिन में रेस्पायरेशन भी कर रहा है और साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। अब रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है, आप पढ़ चुके हैं। अब पौधे को ऑक्सीजन भी चाहिए रेस्पायरेशन के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अब मजे की बात यह है कि दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में बन जाती है जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो अपनी ही बनाई हुई ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है रेस्पायरेशन में। लेकिन अगर वही बात नाइट में आती है, अब नाइट में जब फोटोसिंथेसिस रुक गया, फोटोसिंथेसिस ना हुआ, अब कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर नहीं है ऑक्सीजन, बल्कि रिक्वायर है रेस्पायरेशन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो बन नहीं रही। क्योंकि इस वक्त फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो तो हो नहीं रहा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो उसको क्या चाहिए? उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन पौधे में आ रही है, किस लिए आ रही है? ताकि रेस्पायरेशन हो सके। क्या हो सके? रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन होने के लिए ऑक्सीजन ले रहा है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना थी उसने? कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास फालतू में है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए नहीं, वो खारिज करना शुरू कर देगा। इसलिए कहते हैं कि रात के टाइम हमें किसी दरख्त के पास नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, पौधा भी ऑक्सीजन ले रहा है रेस्पायरेशन के लिए, हम भी रेस्पायरेशन कर रहे हैं, वो भी रेस्पायरेशन कर रहे हैं, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए। अब हम भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहा है रात को, तो क्या हो सकता है? दम घुट सकता है, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो इसलिए हमें एटमॉस्फेयर, ओपन जगह पे, खुली हवा में रहना चाहिए ताकि ऑक्सीजन हम ले सकें। ठीक हो गया? क्योंकि रेस्पायरेशन तो
चाहिए कि ना, करनी है ना, पौधे ने भी करनी है, हमने भी करनी है। दिन के टाइम पौधे के लिए ये गनीमत होती है कि वो अपनी जो ऑक्सीजन बन जाती है फोटोसिंथेसिस में वो ले लेता है। रात को क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा होता, ऑक्सीजन बना नहीं रहा होता, तो फिर ज़ाहिर है ऑक्सीजन उसको चाहिए होती है, वो फिर बाहर से लेना शुरू कर देता है। तो अब फोटोसिंथेसिस का रोल है कि नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ही उल्ट हो जाता है। हम वहाँ ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ ऑक्सीजन दाखिल हो रही है पौधों में, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, प्रोसेस उल्ट हो गया। तो उल्ट क्यों होता है? फोटोसिंथेसिस की वजह से। ये तो है ना गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स, थ्रू लीव्स। अच्छा, अब बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम्स। अब वुडी स्टेम्स मतलब जो पक्के तने होते हैं जिसके ऊपर वो बार्क आ जाती है। अब जब उनके ऊपर बार्क आ गई तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे होल हिस्से जो होते हैं ना, पॉइंट्स, वो रेज्ड होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं। और उन रेज्ड को हम, वो जो होल होते हैं, सुराख होते हैं, उन्हें हम पोर्स को कहते हैं लेंटिसेल्स, जो बार्क के अंदर मौजूद होते हैं। पोर्स, सुराख, और ये बार्क है, बार्क में होते हैं खाल की, और ये इस तरह की शेप मतलब सुराख होता है। तो ये इसके जरिए फिर ये जो होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। तो यानी गैस का तबादला फिर किसके जरिए हो रहा है? फिर इन लेंटिसेल्स के जरिए हो रहा है। लेंटिसेल्स के लिए हो रहा है, के जरिए। जब वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स, यानी वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स में प्रोसेस जो होता है वो ऐसे होता है, यानी कि लेंटिसेल्स के लिए। और लेंटिसेल्स क्या है? देयर आर मेनी पोर्स प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स। गैसेस एक्सचेंज occur through these pores called lenticels। इन पोर्स को लेंटिसेल्स कहते हैं, जिनके जरिए गैसेस का तबादला होता है। अब आ जाता है गैसेस एक्सचेंज इन यंग रूट्स। जो छोटी छोटी रूट्स होती है ना, यंग होती है। अब उनकी जनरल सरफेस होती है, ज़ाहिर है अब यंग रूट्स हैं तो उनकी क्या होती है ऐसे। अब ये सरफेस है, ये रूट हेयर्स होते हैं इसके ऊपर, इनके ऊपर। अब आसपास सराउंडिंग्स में सॉइल होती है। अब सॉइल से ही वो गैसेस का क्या करते हैं? एक्सचेंज। सराउंडिंग में सॉइल है ना, उसी से ही वो क्या लेते हैं? गैसेस एक्सचेंज, गैसेस का तबादला करते हैं। गैसेस क्या हो रही है? अंदर आ रही है सरफेस के जरिए, डिफ्यूज होती है। क्या प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन का। यानी कि जो एयर है वो डिफ्यूज हो रही है। एयर डिफ्यूज हो रही है सरफेस के जरिए, लेकिन ये यंग रूट्स के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, वो आसपास की सराउंडिंग की जो मिट्टी होती है, मिट्टी से ही वो एयर को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? अंदर जज्ब कर लेते हैं, डिफ्यूज कर लेते हैं। तो डिफ्यूजन के जरिए यानी कि वो यंग रूट्स के अंदर गैसेस का तबादला होता है। अब गैसेस एक्सचेंज इन एक्वाटिक लाइफ ऑफ प्लांट्स। अब पौधों की जो आधी जिंदगी है पानी वाली, उसमें वो कैसे मतलब गैसेस एक्सचेंज करते हैं? तो ये जो पौधे हैं ना, आधी पौधे, ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से, डिजोल्व्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जो वाटर के अंदर हल हुई होती है ना ऑक्सीजन, ये उसको लेते हैं। इस तरह एनिमल्स भी ऐसे ही है, वो भी डिजोल्व्ड एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये था जी हमारे पास गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें स्टोमेटा के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है, लीव्स के जरिए। फिर कुछ मेसोफिल सेल्स हैं जो वो क्या करते हैं, उनके अंदर एयर स्पेसेस भी होती हैं। और उसके अलावा कुछ जो होते हैं यंग स्टेम्स हो गए, कुछ हो गए सेल्स, कुछ एक्सचेंज जो होता है वो क्यूटिकल लेयर से भी होता है। थोड़ा ज्यादा तो स्टोमेटा के जरिए मतलब लोअर एपिडर्मिस में से होता है,
लेकिन कुछ का कि जो यंग स्टेम्स होते हैं उनका क्यूटिकल लेयर से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इस तरह फिर डे टाइम आपको पता है यानी कि ऑक्सीजन पौधा जो होता है वो रिलीज कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है, ठीक है। इस तरह गैसेस हो रही थी। नाइट टाइम प्रोसेस उल्ट हो जाता है, यानी कि वो ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देता है पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर हम गैसेस एक्सचेंज वुडी स्टेम्स की बात करें तो लेंटिसेल्स के जरिए होता है, पोर्स होते हैं उनकी खाल में, बार्क में। इस तरह अगर गैसेस एक्सचेंज की बात करें यंग रूट्स में तो उनकी जो सरफेस होती है, रूट्स की सतह होती है ऊपर, सतह के जरिए से ही वो जो आसपास की मिट्टी के अंदर जो गैसेस होती हैं वही उसके अंदर डिफ्यूज होती हैं। अगर गैसेस एक्सचेंज बात करें एक्वेटिक लाइफ पौधों की, आबी जिंदगी जो है, आबी पौधे हैं, तो उनका जो होता है डिजोल्व एयर वो लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद नई वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स के बारे में फुल ऑफ कंसेप्ट्स जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।